हेलो दोस्तों, मैं राजू। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ पुनाहुर में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस मैंने पढ़ाया था। दोस्तों, आज पढ़ाऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। मैंने आपको बताया था प्रश्नवाचक वाक्य मतलब ये वाक्य क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं। तो इसके कई नियम हैं, तो मैं सब नियम आपको बताऊंगा। तो पहला नियम क्या है दोस्तों, वो भी बताऊंगा। बस आप ध्यान से पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा दोस्तों। कहीं कोचिंग पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यदि ध्यान से पढ़ेंगे, एक तरफ से पढ़ेंगे, एक शुरू से वीडियो डाले हैं टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पूरे टेंस पढ़ाऊंगा, पूरी ग्रामर पढ़ाऊंगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन सब पढ़ाऊंगा दोस्तों, एक तरफ से पढ़ाऊंगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आज पढ़ेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इंट्रोगेटिव में मैंने बताया था ये क्या होगा, वाक्य के प्रारंभ में लगा होगा या फिर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाएंगे। तो यदि वाक्य के पहले आ जाए क्या शब्द, तो दोस्तों यदि क्या शब्द वाक्य के सबसे पहले आता है, क्या शब्द जो हो वाक्य के सबसे पहले आ जाए, तो हम सबसे पहले सहायक क्रिया इज एम आर लगाते हैं। सबसे पहले सहायक क्रिया लगाएंगे। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया लगाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक दोस्तों मैंने बताया था इज एम आर होती है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की डज या डू होती है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होगा तो सहायक क्रिया डज या डू लगाते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो इज एम आर लगाते हैं। एक वचन के लिए इज, बहुवचन के लिए आर और आई के साथ एम। यदि कर्ता आई है तो आई के साथ एम लगाएंगे। यदि वाक्य में क्या सबसे पहले लगा है तो हम सहायक क्रिया इज एम आर सबसे पहले लगाएंगे, इसके बाद कर्ता लिखेंगे, इसके बाद कर्ता लिखेंगे। यदि क्या पहले लगा है, कर्ता नहीं लिखना दोस्तों, सबसे पहले उसकी सहायक क्रिया लिखना है, इसके बाद कर्ता लिखना है, फिर कर्ता के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो इसका नोट में, यहाँ नोट में लिख दिया दोस्तों, नोट इन वाक्यों के अंत में, नोट में लिखा दोस्तों, इन वाक्यों के अंत में हम प्रश्न सूचक चिन्ह, ये चिन्ह अवश्य लगाते हैं, ये चिन्ह जरूर लगाएंगे दोस्तों। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो अंत में, वाक्य के अंत में जब वाक्य समाप्त होगा तो ये चिन्ह जरूर लगाएंगे। इसका फार्मूला स्ट्रक्चर भी मैंने बता दिया, लिख दिया। यहाँ सबसे पहले सहायक क्रिया लिखेंगे इज एम आर, तीन में से एक ही लिखना है, वो भी कर्ता के हिसाब से लिखेंगे। यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो इज लगाएंगे, सब्जेक्ट बहुवचन है तो आर लगाएंगे, आई के साथ एम लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट लिखने के बाद इसका सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद मुख्य क्रिया लिखेंगे, मेन वर्ब, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी जोड़ना है, वर्ब में ही जोड़ेंगे दोस्तों। इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे दोस्तों। एग्जाम्पल जैसे क्या वे स्कूल जा रहे हैं, वाक्य के अंत में चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, ये चिन्ह जरूर लगाते हैं। तो अंत में हाय आया दोस्तों, मैंने बताया था यदि अंत में हाय आ जाए तो प्रेजेंट का टेंस होगा। वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट का, पर रहा आया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया दोस्तों। कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यदि ता है आता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता, तो रहे है आया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया दोस्तों। अब क्या सबसे पहले लगा है, तो क्या से पता चल गया ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और अंत में चिन्ह भी लगा है, तो चिन्ह से भी पता चल जाएगा कौन सा सेंटेंस है। यदि चिन्ह लगा तो समझ जाओ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या लगा है, तो इंट्रोगेटिव से कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाए, क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी, इतने, इनमें से कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो समझ जाओ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या सबसे पहले लगा दोस्तों, तो नियम के अनुसार करेंगे। नियम क्या कहता है, यदि क्या सबसे पहले हो तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब, उसकी सहायक क्रिया सबसे पहले लगानी है। तो सहायक क्रिया क्या होगी, वो कर्ता के हिसाब से लगाएं। कर्ता कौन है इसमें, कौन स्कूल जा रहा है, कौन लगाने से कर्ता की पहचान होती है, मैंने आपको बताया था। तो क्या वे स्कूल जा रहे हैं, तो कौन स्कूल जा रहे हैं, वे, कौन स्कूल जा रहे हैं, वे, तो कर्ता कौन है, वे बहुवचन है, दे, इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे दोस्तों हम, आर, ए आर ई, फिर दे मीन्स वे, THEY, यहाँ आर लगेगा। और हमेशा दोस्तों जब टेंस हम शुरुआत करते हैं, अनुवाद करते हैं, तो सबसे पहला अक्षर कैपिटल में लिखते हैं, बाकी सब स्मॉल लिखेंगे। बस किसी का नाम ये आ जाएगा या किसी सब्जेक्ट का नाम लिखना हो तो कैपिटल में लिखेंगे पहला अक्षर आर, दे, फिर इसके बाद क्रिया क्या है दोस्तों, जाना, तो गो, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, उसमें आईएनजी जोड़ना है, गोइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गोइंग। अब कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल, SCHOOL, अंत में चिन्ह जरूर लगाएंगे दोस्तों। अदर वर्ड कुछ नहीं आया। यदि ये होता क्या वे आज स्कूल जा रहे हैं तो आज की बाद में लिखते टुडे, फिर क्वेश्चन वर्ड लगाते दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपके समझ में आ गया होगा।
दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, जैसे आ जाए क्या मैं आज एक पत्र क्या मैं आज एक पत्र लिख रहा हूं। इसमें दोस्तों अंत में हूं आया है हूं हो ये शब्द आ जाए प्रेजेंट का टेंस होता है, रहा आ जाए तो कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा है या फिर क्या लगा है, सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लगा है तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले सहायक क्रिया लगाएंगे। सहायक क्रिया क्या होगी इसकी दोस्तों, आई है करता, इसमें कौन है करता, आई। कौन आज एक पत्र लिख रहा है, मैं, तो आई के साथ दोस्तों हम क्या लगाते हैं, एम। आई के साथ क्या लगाते हैं, एम। आई के साथ एम लगाते हैं, एक वचन के लिए इज लगाते हैं और आर बहुवचन के लिए आर लगाते हैं। याद रखना दोस्तों, मेन सहायक क्रिया हमें पता है क्या लगती है, सबसे पहले तो पहचान पता होनी चाहिए, टेंस की पहचान पता होने के बाद उसकी सहायक क्रिया और क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, बाकी सब नियम एक जैसे होते हैं। एक टेंस आ गया तो सारे टेंस आने लगेंगे, केवल उसकी पहचान और उसकी सहायक क्रिया याद होनी चाहिए और क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे कि सेकेंड फॉर्म लगाएंगे कि क्रिया में आईएनजी लगाएंगे, इतना याद रखना है। तो इसमें हम क्या लगाते हैं, क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं। फिर राइट, क्रिया क्या है, लिखना, राइट, WRIT, राइट ये भी है दोस्तों, RIGST, और एक राइट ये भी है, इसको भी राइट पढ़ेंगे और इसको भी राइट ही पढ़ेंगे, पर ये राइट मीन्स सही दायां और ये राइट मीन्स होता है लिखना, WRIT। अब इसमें क्वेश्चन ये उठ रहा है दोस्तों कि राइट GH कहाँ गया, राइट में इसमें W कहाँ गया, तो कहाँ गया दोस्तों, कहीं नहीं गया। हमारे वीडियो में, पिछले वीडियो में पढ़े होंगे इसके नियम, वहां गया है, वहां से आप देख सकते हैं कि ये कहाँ गया। क्यों नहीं पढ़ा इसको, इसका उच्चारण क्यों नहीं हुआ, आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। मैंने इसके सारे नियम बता दिए हैं कि इनका उच्चारण कहाँ साइलेंट रहता, कहाँ नहीं होता, कहाँ क्या होता है, कहीं एफ होता है, कहाँ GH का उच्चारण कहाँ एफ होता है, कहाँ जैसे लाफ LAUGH, GH से हमने पढ़ा है जिससे गा, GH से घा बनता है, पर लाफ में LAUGH, GH को हम घा पढ़ रहे हैं। कहाँ घा पढ़ते हैं, कहाँ नहीं पढ़ते, कहाँ W का उच्चारण नहीं करते, जैसे साइन, SIGN, साइन मीन्स दोस्तों, साइन मीन्स हस्ताक्षर करना, तो SIGN, साइन। अब जी कहाँ गया दोस्तों, उड़ गया, नहीं उड़ा। आप हमारे वीडियो में जाइए प्लेलिस्ट में ग्रामर के नियम पढ़े हैं, इंग्लिश पढ़ने के कुछ सामान्य नियम, जी का उच्चारण क्यों नहीं करते, वहां से आपको मिल जाएगा, पढ़ सकते हैं आप जाके दोस्तों प्लेलिस्ट में। आते हैं दोस्तों नियम पे। तो नियम क्या कहता है दोस्तों, यदि क्या सबसे पहले लगाओ तो सबसे पहले सहायक क्रिया लिखो, फिर कर्ता, इसके बाद क्रिया, इसके बाद क्या लिखो, सहायक क्रिया के बाद कर्ता, कर्ता के बाद क्रिया, क्रिया में आईएनजी लगाओ, क्रिया में आईएनजी। तो राइट मीन्स क्या होता है दोस्तों, लिखना, WRITE, WRITE मीनिंग ये होती है, पर जब आईएनजी जोड़ेंगे तो ई हटा देंगे, ई क्या करेंगे, हटा देते हैं। यदि शब्द के अंत में ई लिखा हो, आईएनजी जोड़ना हो तो ई को हटा देते हैं। ये भी नियम पिछले वीडियो में आपको मिल जाएंगे, आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। तो एम आई राइटिंग, और क्या लिख रहा है दोस्तों, एक पत्र, तो ए लेटर या आ लेटर, ए लेटर, LETTER, और आज अन्य शब्द, इसका ऑब्जेक्ट लिखा है ए लेटर, अदर वर्ड क्या है, आज, टुडे, और फिर क्वेश्चन मार्क, ये जरूर लगाएंगे दोस्तों, ये नहीं लगाया तो समझ लो टेंस का अर्थ बदल गया। मैंने बताया था दोस्तों, एक कामे से पूरा अर्थ चेंज हो जाता है, एक कामा की भी गलती कर दोगे तो अर्थ चेंज हो जाएगा। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं दोस्तों आपको मैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। एक एग्जाम्पल देख लो दोस्तों, एक कामा की मात्र गलती से पूरा अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे ये लिखा है, दो वाक्य में लिखे दे रहा हूं दोस्तों आपके सामने, इसमें बहुत अंतर है, आपको बताना है क्या अंतर है। दो वाक्य लिखे हैं, अंतर क्या है इसमें से, कामे का अंतर है, इसमें कामा यहां लगा, इसमें यहां लगा है, पर शब्द वही लिखे हैं। क्या लिखा दोस्तों, मारो, मारो मत जाने दो। इसमें क्या लिखा दोस्तों, मारो मत, मारो
मत, जाने दो। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या निकल रहा है, इसमें निकल रहा है दोस्तों मारो, मारो मत जाने दो। यदि कोई व्यक्ति जा रहा है, हम कहें मारो मत जाने दो, तो क्या करेंगे दोस्तों, उसको मारेंगे, जाने नहीं देंगे। इसका अर्थ क्या निकल रहा है दोस्तों, मारो मत, मारो मत जाने दो। यदि कोई मार खा रहा है तो हम उसे कहेंगे मारो मत जाने दो। इसका अर्थ बदल गया ना दोस्तों, केवल कामे के अर्थ, एक कामा लग गया, इधर उधर हो गया, अर्थ निकल गया। वैसे ही टेंसों में एक कामा या क्वेश्चन मार्क, कुछ भी, एक भी गलती नहीं करना दोस्तों। जो समझ में ना आए आप हमें कमेंट करके बताएं, बारीक से बारीक चीज हम आपको बताएंगे। जहां तक हो सकेगा अपनी भाषा में समझाने का पूरा प्रयास करेंगे कि आपके समझ में आ जाए। जहां नहीं आएगा वहां हम फिर दोबारा बताएंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं जहां समझ में ना आए दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। ये हमने पढ़ा दोस्तों इंट्रोगेटिव का पहला नियम। अब पढ़ेंगे दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, यदि ये जैसे क्या सबसे पहले आए ना, अब यदि वाक्य के बीच में आ जाता, यदि यही शब्द वाक्य के बीच में आ जाता, वाक्य मतलब सेंटेंस, सेंटेंस के बीच में आ जाता, तो हम इसके नियम क्या होते, तो अब वो पढ़ेंगे दोस्तों। देखते हैं दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव का सेकंड दूसरा नियम। पहले नियम में मैंने आपको दोस्तों बताया कि यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या लगा हो, सबसे पहले क्या लगा हो, तो सबसे पहले में क्या करना है दोस्तों, सहायक क्रिया लिख देनी उसकी, फिर कर्ता लिखना, इसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, और अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह वो जरूर लगाते हैं दोस्तों, वो याद रखना। इसमें भी अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाएंगे। मैंने यहाँ फार्मूला लिख दिया, स्ट्रक्चर पूरा, नियम भी लिख दिया, रूल। रूल क्या कहता है दोस्तों, यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि, आदि मतलब और भी हैं, आदि वाक्य के बीच में आते हैं, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब वाक्य के बीच में आ जाए, इनमें से कोई भी इसके बीच में आ जाए वाक्य के बीच में, तो हम सबसे पहले इनकी अंग्रेजी बनाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, अंग्रेजी बनाते हैं। फिर अंग्रेजी बनाने के बाद क्या करेंगे, सहायक क्रिया इज एम आर लगाएंगे। एक वचन होगा तो इज लगाएंगे, बहुवचन होगा तो आर लगाएंगे, और आई के साथ एम लगाते हैं। इसके बाद कर्ता लिखते हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, कर्ता लिखते हैं। तो बीच में आ जाए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सहायक क्रिया उस बीच में उसकी अंग्रेजी बनानी है। यदि कोई भी प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले हम उसी की अंग्रेजी बना देंगे। इसके बाद हम सहायक क्रिया लगाएंगे। सहायक क्रिया किसके हिसाब से लगाएंगे, कर्ता। कर्ता यदि एक वचन है तो इज लगाएंगे, बहुवचन है तो आर लगाएंगे, और आई के साथ एम लगाते हैं। इसके बाद कर्ता लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ भी लिख दिया स्ट्रक्चर, मेन ये है, इसको याद रख, दिमाग में चढ़ा लो दोस्तों, टेंस अपने आप आ जाएंगे। क्या लिखा है, WH क्वेश्चन, मतलब कोई भी क्वेश्चन वर्ड है सबसे पहले लिखेंगे, फिर इज एम आर सब्जेक्ट, इसका कर्ता, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। आईएनजी हमेशा क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं दोस्तों। फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड जो अन्य शब्द होंगे, अंत में चिन्ह जरूर लगाएंगे। WH क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन वर्ड, QW भी लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ WH क्वेश्चन लिखो या QW मतलब क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड मतलब इज, व्हाई, व्हाट, ये क्या, ये सब क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नसूचक शब्द है दोस्तों। सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी, क्या आ जाएगा तो व्हाट, क्यों आएगा तो व्हाई, कब आएगा तो व्हेन, कहाँ, वेयर, कैसे, हाउ, इनकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाना है दोस्तों। ये बीच में आए हैं, कहाँ है, बीच में। जैसे एग्जाम्पल भी लिखा दोस्तों, वे वहां क्या कर रहे हैं, वे वहां क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों आप इसमें देख रहे हैं कि क्या कहाँ लगा है, वाक्य के बीच में। और यदि बीच में आ जाए तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बनाते हैं, और क्या करते हैं, व्हाट मीन्स क्या, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बना दिया। फिर अंग्रेजी बनाने के बाद क्या करते हैं, उसकी सहायक क्रिया लिखेंगे। अब इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, इज एम आर। तो यहाँ कर्ता क्या है, वे, बहुवचन है, तो क्या लगाएंगे दोस्तों, क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों आर। क्या लगाएंगे, आर। सबसे पहले क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, क्योंकि कर्ता बहुवचन है। कर्ता क्या है, बहुवचन है, तो इसलिए हम आर लगाएंगे। फिर इसके बाद कर्ता लिखेंगे, कर्ता लिखते हैं। इसके बाद कर्ता क्या है, दे मीन्स वे, बहुवचन इसलिए आर लगा। इसके बाद क्रिया लिखेंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। क्रिया क्या है, करना, डू मीन्स करना, उसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे दोस्तों, आईएनजी, डूइंग हो गया। और वे वहां क्या कर रहे हैं, कहाँ, वहां, तो वहां की क्या होगी दोस्तों, देयर, THERE, अंत में क्वेश्चन मार्क, ये जरूर लगाएंगे दोस्तों।
बीच में आया सबसे पहले दोस्तों उसकी अंग्रेजी बना देना है। किसी भी इंट्रोगेटिव का कोई भी वाक्य लिखा हो, किसी भी टेंस का कोई भी इंट्रोगेटिव लिखा है, उसमें यदि वाक्य के बीच में क्या आ गया तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बनाना है दोस्तों। बीच में कोई भी प्रश्नसूचक शब्द आ जाए उसकी अंग्रेजी बनाना है। इसके बाद इनमें क्या आ जाए, क्यों आ जाए, इनमें से कोई भी प्रश्नसूचक शब्द बीच में आ जाए सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बना दो, फिर उसकी सहायक क्रिया लिखो, इसके बाद कर्ता लिखना है। यदि इनमें से कोई भी प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आया है तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी बनाओ, फिर इसके बाद सहायक क्रिया लिखो, इसके बाद कर्ता लिखना है दोस्तों। फिर क्रिया में की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, फिर इसके बाद जो ऑब्जेक्ट क्रिया हो गई इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दो जो बच्चा वहाँ की देयर। देखते हैं दोस्तों अगला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल जैसे रामू स्कूल क्यों जा रहा है, अंत में क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर क्या होगा, रामू स्कूल क्यों जा रहा है, तो पढ़ने वो तो पता है, पढ़ने नहीं, इसका अनुवाद करेंगे इंग्लिश में। रामू स्कूल क्यों जा रहा है, अंत में है आया दोस्तों, प्रेजेंट का है, रहा है कंटिन्यूअस है, पर बीच में क्यों आ गया तो समझ जाओ इंट्रोगेटिव है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले हम इसी की अंग्रेजी बनाएंगे दोस्तों। क्योंकि, तो क्योंकि क्या होती है, अभी आपको बताया था मैंने, क्या होती है दोस्तों, वाई, WHY। और जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं दोस्तों सब WH से ही अक्सर चालू होते हैं, ज्यादातर किससे चालू होंगे, WH, तभी मैंने लिखा था WH क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद बीच में उसकी अंग्रेजी बना दिया, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, सहायक क्रिया। अब इसकी सहायक क्रिया क्या होगी, इसकी सहायक क्रिया क्या होगी, कौन स्कूल जा रहा है, रामू एक वचन है ना, एक वचन के लिए क्या लगाएंगे, एज, IS। फिर इसके बाद कर्ता लिखेंगे रामू में यार कैपिटल रखेंगे, नाम है, मैंने अभी बताया था आपको, रामू हो गया। इसके बाद क्रिया लिखते हैं, कर्ता के बाद क्या लिखेंगे, क्रिया क्या है, जाना, गो मीन्स जाना, अब फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दो, गोइंग हो गया। और कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल, SCHOOL, और अंत में क्वेश्चन मार्क, ये जरूर लगाएंगे दोस्तों। ये गलती कर दिया तो अभी आपको मैंने एक एग्जांपल बताया ना, मारो मत जाने दो, कितना अंतर आ गया दोस्तों। तो वैसे ही ये चिन्हों की भी गलती नहीं करना, एक कोई भी चिन्ह ना छूटने पाए, इनका सबका सही से प्रयोग करना। जो समझ में ना आए कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, मैं फिर से बताऊंगा, जहां ना आए, जहां डाउट हो, कुछ भी दिक्कत आए वहां कमेंट करके आप हमें बताएं, हम वहां फिर दोबारा बताने का पूरा प्रयास करेंगे कि आपके समझ में आए। देखते हैं दोस्तों अगले नियम इसके, अब देखते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव का अगला नियम। मैंने आपको अभी 2 नियम बताए, अब इसके बाद तीसरा नियम भी देखते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है दोस्तों, तीसरा नियम कहता है यदि वाक्य में कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन सी, कौन से, किसका, किसकी, किसके आदि प्रश्नसूचक शब्द आते हैं, ये भी प्रश्नसूचक शब्द हैं। इसके पहले जो बताए वो भी प्रश्नसूचक थे, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, ये भी सब प्रश्न सूचक हैं। यदि ये वाले प्रश्न सूचक आ जाएं दोस्तों तो इनसे संबंधित नाउन, संज्ञा भी आती है, तो इनसे संबंधित संज्ञा भी आती है दोस्तों। यदि ये प्रश्न सूचक इनमें से कोई भी शब्द आएगा तो इनसे संबंधित जो होगा साथ में जो होगा इससे वो भी साथ में आएंगे, मतलब उसकी अंग्रेजी भी हम साथ में बनाएंगे। इसका फार्मूला भी मैंने लिख दिया दोस्तों, ये लिखा क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन प्लस ईजेमार प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ड प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ये जरूर लगाएंगे दोस्तों, क्वेश्चन मार्क ये जरूर लगाएंगे। इसमें देखो दोस्तों नाउन, नाउन मतलब संज्ञा, यहाँ क्वेश्चन वर्ड उसकी अंग्रेजी बीच में है, उसकी अंग्रेजी तो बनाएंगे ही बनाएंगे, पर इससे संबंधित संज्ञा भी आएगी। नाउन संज्ञा क्या दोस्तों, इसके विषय में पार्ट ऑफ स्पीच के विषय में भी एक वीडियो भी आपको बना के पूरा समझाऊंगा। पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब जो भी जितने भी होते हैं सब बताऊंगा। तो नाउन संज्ञा क्या, किसी भी व्यक्ति वस्तु के स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखा है राहुल आज कौन सी किताब पढ़ रहा है, तो कौन सी किताब, इससे संबंधित संज्ञा भी आ गई। कौन सी किताब, किताब भी जुड़ गया दोस्तों, कौन सी किताब। जब अंग्रेजी बनाएंगे तो इन दोनों के साथ में बनाएंगे, पहले कौन सी किताब की, तो फिर बुक, कौन सी किताब की क्या बनेगी दोस्तों, फिच बुक। क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, फिर नाउन लिख दिया बुक। इसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे, और सहायक क्रिया में किसके हिसाब से लिखना, बुक के हिसाब से नहीं, कर्ता के हिसाब से। कर्ता कौन है, राहुल। राहुल आज कौन सी किताब पढ़ रहा है, तो कौन पढ़ रहा है, राहुल पढ़ रहा है। राहुल एक वचन है, एक वचन के लिए क्या लगाएंगे दोस्तों, एज। फिर क्या लिखेंगे, राहुल, राहुल एक वचन इसलिए एज लिखा। फिर इसके बाद क्या लिखा, सब्जेक्ट के बाद मुख्य क्रिया, उसमें आईएनजी भी, क्रिया क्या है, पढ़ना,
पढ़ रहा तो रीड, आईएनजी लगा दो, रीडिंग हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अन्य शब्द, इसके बाद अन्य सब्जेक्ट नहीं है तो अन्य शब्द लिखेंगे। आज है, आज लिख देंगे, आज की क्या लिखेंगे, टुडे, और क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। ये जरूर लगाएंगे दोस्तों। तो क्या बना, व्हिच बुक इज राहुल रीडिंग टुडे, अंत में क्वेश्चन मार्क, ये जरूर लगाएंगे। इसे नहीं लगाएंगे तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा दोस्तों एक चिन्ह से, इसलिए इसको जरूर लगाना, ये जरूर लगाना। आलू है हर सब्जी के साथ सेट हो जाता है ना जैसे, वैसे ये भी हर एक वाक्य में सेट होगा। कोई भी इंट्रोगेटिव वाक्य ये जरूर लगेगा। राहुल आज कौन सी किताब पढ़ रहा है, वैसे ये हम आज कौन सा पत्र लिख रहे हैं, हम आज कौन सा पत्र लिख रहे हैं दोस्तों, इसको आपको करके हमें बताना है कमेंट में इसका क्या बनेगा। राहुल हम आज कौन सा पत्र लिख रहे हैं, इसे आप करके बताएं, तभी हमें पता चलेगा कि आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको आपको करके बताना, कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, हम आज कौन सा पत्र लिख रहे हैं, तभी हमें पता चलेगा कि आपके समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया होगा तो मैं कल बताऊंगा इसको। इसके बाद इंट्रोगेटिव हो गया दोस्तों। अब आएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। उसमें क्या होगा दोस्तों, ये शब्द भी आएंगे और नहीं भी आ जाएगा। इंट्रोगेटिव पहला अफर्मेटिव पढ़ा, दूसरा नेगेटिव पढ़ा, तीसरा इंट्रोगेटिव पढ़ा, चौथा होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। उसमें दोनों आ जाएंगे। यदि दोनों आ जाएं तो हमेशा याद रखना नाट बस बढ़ाते, बाकी सब यही नियम लगेंगे। जो इंट्रोगेटिव के भी 3 नियम पढ़े ना, तीनों के तीनों यही नियम लगेंगे। केवल क्या करेंगे, नाट लगा देंगे। नाट कहाँ लगाएंगे, कर्ता के बाद। कहाँ लगाएंगे, कर्ता के बाद। तो देखते हैं दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को। चलो देखते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अभी मैंने आपको बताया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में जो नियम इंट्रोगेटिव में लागू होते हैं, जो नियम इंट्रोगेटिव में लागू होते हैं वही नियम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में लागू होते हैं। बस अंतर क्या आ जाता है, इसमें नेगेटिव नहीं भी आ जाता। नेगेटिव से नकारात्मक शब्द नहीं भी आ जाए, यदि नहीं भी आ जाए तो दोनों आ जाएंगे, इंट्रोगेटिव भी आएगा नेगेटिव भी आएगा। जब नेगेटिव भी आ जाए तो हमें नाट लगाना है। वो कहाँ लगाना है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कर्ता के बाद लगाना है। याद रखना दोस्तों। तो इसमें मैंने लिखा नियम पे, इन वाक्यों में हम कर्ता के बाद नाट लगा देते हैं, शेष पिछले नियम लागू होते हैं। जो अभी पढ़ चुके वही नियम लागू होते हैं। एग्जाम्पल भी लिखा, क्या वे आम नहीं खा रहे हैं, क्या वे आम नहीं खा रहे हैं। तो क्या आया, तो इंट्रोगेटिव, नहीं आया तो नेगेटिव। किसका है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। रहे है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। तो मैंने आपको नियम बताया था इंट्रोगेटिव का। पहला नियम, यदि वाक्य में के प्रारंभ में क्या लगा हो तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, सहायक क्रिया। क्या लगेगी इसकी सहायक क्रिया, बहुवचन है कर्ता, इसमें क्या लगेगी, आर। इसके बाद कर्ता लिखते हैं। यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या लगा है तो हमें दोस्तों कुछ नहीं लगाना, सबसे पहले उसकी सहायक क्रिया लगा देना, इसके बाद कर्ता लिखना है। कर्ता लिख दिया। इसके बाद हम कर्ता के बाद क्या लिखते हैं, यहाँ लिखा दोस्तों नाट, नाट लगा देना है। फिर नाट के बाद बाकी सब वही नियम है, कर्ता के बाद नाट लगा दो, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओ। क्रिया क्या है, खाना, ईट, तो ईटिंग। फिर क्या खा रहा है, आम, तो ईटिंग। क्या वे आम नहीं खा रहे हैं, ईटिंग मैंगोज। अंत में क्वेश्चन मार्क, ये जरूर लगाएंगे दोस्तों। क्या वे आम नहीं खा रहे हैं, तो आर दे नॉट ईटिंग मैंगोज। मैंगो, मैंगो में आम, मैंगोज में बहुत से आम। तो क्या वे बहुत से लोग होंगे तो बहुत से आम होंगे। तो मैंगोज, MANGO, मैंगो। मैंगो का बहुवचन क्या होगा, MANGO, ES लगाएंगे। यस नहीं लगाएंगे दोस्तों, मैंगो यस लगा के नहीं। ये कहाँ यस लगाते हैं, कहाँ ES लगाते हैं, ये भी मैं बता चुका हूँ दोस्तों। पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं हमारे, ये कहाँ यस लगाते हैं हम, कहाँ ES लगाते हैं। जब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो कहाँ यस लगता है, कहाँ ES लगता है, कहाँ VES लगता है। जैसे थीप, थीप का बहुवचन थेप, VES लगाते हैं। ये सब बहुत सारे नियम है बहुवचन बनाने के, ये भी मैं बता चुका हूँ। तो आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हो। अभी कुछ नियम और भी हैं, मैं अभी और बताऊंगा अलग से, कि एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो यस लगाते हैं, ES लगाते हैं, कहाँ क्या लगाते हैं। अभी कुछ नियम और भी हैं, अलग से बता दूंगा। तो ये आपको समझ में आया दोस्तों। क्या वे आम नहीं खा रहे हैं, तो आर दे नॉट ईटिंग मैंगोज। यदि समझ में आ गया हो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। और इसके बाद क्या रवि हिंदी नहीं पढ़ा रहा है, इसे आप करके आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये आपको ही करना है, क्या रवि हिंदी नहीं पढ़ा रहा है, इससे करके इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में करके आप हमें कमेंट करके बताएं, तभी हमें पता चलेगा कि आपकी समझ में आया कि नहीं आया।
तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, यदि ये समझ में आ गया हो तो लाइक करना, ना आया हो तो मत करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते हैं दोस्तों, इसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।